जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल डीके चंदन एजुकेटिव पे। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। लास्ट हमने दो वीडियो शूट की हैं जिसमें हमने वॉइसेस के बारे में बात की है। फर्स्ट वीडियो में हमने बस यही सीखा था कि किस तरीके से हम एक्टिव और पैसिव वॉइसेस को पहचानते हैं। और सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि क्या हमारे पैसिव स्ट्रक्चर होते हैं कौन से टेंस के, क्या हमारे एक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं कौन से टेंस के। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, मिसलेनियस प्रैक्टिस होगा, क्योंकि कल भी हमने प्रैक्टिस की थी लेकिन जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के तो एग्जांपल्स ले लिए थे दो तीन। लेकिन आज के जो एग्जांपल्स होंगे, आज के एग्जांपल्स में हम क्या करेंगे कि सारे एग्जांपल्स को लेंगे हम मिसलेनियस, मतलब सारे टेंसेस जितने भी होते हैं सब टेंसेस को मिला करके। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस पहले लिखेंगे, आप क्या करेंगे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर हम साथ साथ मिलकर के उसे सॉल्व करके मिला लेंगे कि कौन सा हमारा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं सारे टेंसेस के रिगार्डिंग, सारे टेंस को मिला करके इन टेंस को आप बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा कि रेणुका, आई थिंक ये थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेणुका सेव्ड मी। सेकंड लिखा हमने दे हैव रिटेन और लीटर। आज के जो बेसिक्स हमने कल पढ़े थे स्ट्रक्चर, उसकी प्रैक्टिस होगी, तो आप इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, फिर मैंने लिखा नेक्स्ट, राजू had mentioned the answers। आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को। फिर मैंने फोर्थ एग्जाम्पल लिखा। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है कि नैना विल ऑर्गेनाइज द शो। इसके बाद फिफ्थ नंबर है मोनिका मोनिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये 5 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे। इन 5 एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करें। मैं 1 मिनट रुकूंगा, 1 मिनट के अंदर आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं, इन्हें आप सॉल्व करें। एक बार देखें आप। आई थिंक आप लोगों ने, सारे लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब मैं सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ साथ मिलाते चलेंगे। देखिए आप, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कहता है रेणुका सेव्ड मी। रेणुका सेव्ड मी। अगर आपको याद हो तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है। तो आप देख पाएंगे कि सब्जेक्ट कौन है, रेणुका। इसे हम क्या कह देंगे, सब्जेक्ट। ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 3 चीजें इसमें।
आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये सेंटेंस को आप टेंस पहचान पा रहे होंगे, सेंटेंस का टेंस क्या है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। अगर सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या लिखते थे कि जब V2 में होता था, पहले तो एक्टिव और पैसिव पहचानना है। तो यहां जो मुझे बचाया गया है, कह रहा है कि रेणुका सेव्ड मी, रेणुका ने मुझे बचाया। बचाने का काम किसने किया, रेणुका ने किया। और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर लिखा हुआ मिल जाए तो वो सेंटेंस कैसा होता है, एक्टिव होता है। दैट मीन्स इस सेंटेंस को हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। ये भी आपको समझना होगा कि हमें एक्टिव से पैसिव पूछा जा रहा है, पैसिव से एक्टिव पूछा जा रहा है। ऐसे लिख दे तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप जनरल कंपटीशन में जाते हैं, आपके बोर्ड पेपर में तो लिखा हुआ रहता है कि एक्टिव से पैसिव बनाना है, पैसिव से एक्टिव बनाना है। लेकिन जब आप जनरल कंपटीशन की बात करेंगे, उसमें ये चीजें मेंशन की हुई नहीं रहती। उसमें आपको पहचानना पड़ता है कि एक्टिव है तो पैसिव बनाना है, पैसिव है तो एक्टिव बनाना है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि अगर जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, अगर उसका डूअर सेंटेंस के स्टार्टिंग में मेंशन है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव। ठीक है, जो भी बच्चे अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखें, पहले 2 वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल पे डली हुई हैं, उन्हें जाकर के पहले आप एक्सेस करें, उन्हें देखें आप, उसके बाद ये लेक्चर को देखते हैं, क्योंकि ये 3rd नंबर का लेक्चर है। उसमें बेसिक सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, उससे पहले जाकर के आप देखें, उसके बाद हम आगे की चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें हमें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखें, आप समझें आप क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ जो सेव्ड होने का जो क्रिया किया गया है, ये क्रिया किसने किया है, रेणुका ने किया। तो इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है, रेणुका ही है। इस वजह से ये सेंटेंस का क्या है, डूअर है। अगर इस सेंटेंस का ये डूअर है तो हम इसको क्या मानेंगे कि एक्टिव है। और आपको पता है कि जब एक्टिव में V2 लिखा होता है, क्योंकि ये जो बेसिक सी जानकारी है, इससे हम क्या कहते हैं, आपको पता ही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और सब्जेक्ट को हम एजेंट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव में। तो आप समझे कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा V2 होता है, वो V2 किस में चेंज हो जाता है, तो वॉज, वर प्लस V3 में। ये बातें हमने कल ही डिस्कस की थी। तो अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम बनाएंगे ये लिख करके कि पहले तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मी का सब्जेक्टिव केस आई। फिर हम क्या लिखेंगे, वॉज या फिर वर। अगर वॉज या वर लिखेंगे तो वॉज या वर को हम क्या कहेंगे, तो वॉज और वर को हम लिखेंगे आई के अनुसार वॉज। ठीक है, और फिर ये V2 और V3 दोनों सेम ही होता है, तो हम लिख देंगे सेव्ड, आई वॉज सेव्ड। ठीक है, बाई रेणुका। ये बाई क्यों आता है, कैसे आता है, इसकी बातें हमने पिछले 2 क्लासेस में की हैं। 3rd में देखते हैं, हम लिखा हुआ कि दे हैव रिटन अ लेटर, दे हैव रिटन अ लेटर। अगर आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम लिखते हैं हैज या फिर हैव प्लस V3, तो इसका पैसिव क्या होता है, हैज, हैव, बीन प्लस V3। याद है आपको, यही होता है। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अ लेटर। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, यहां दे प्लूरल था तो यहां पे हैव आ रहा था, अ लेटर तो सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, तो हम लिखेंगे अ लेटर हैज, फिर आएगा बीन रिटन बाई, अ लेटर हैज बीन रिटन बाई देम, अ लेटर हैज बीन रिटन बाई देम। ये बातें होगी, शायद आप मिलाते चल रहे होंगे। ठीक है, 3rd देखें, 3rd लिखा हुआ है राजीव हैड मेंशन्ड द आंसर्स। ठीक है, पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन आंसर्स नहीं पढ़ते हम, इसको क्या पढ़ते हैं, आंसर्स। ठीक है, कि राजीव हैड मेंशन्ड द आंसर्स। अगर हम आंसर्स की बात ये लिखें तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है, आंसर्स है। तो पहले हम लिखेंगे द आंसर्स। ठीक है, द आंसर्स। और ये जो हैड होता है, इस हैड को हम किस में चेंज कर देते हैं, तो हैड बिन प्लस V3 आ जाता है। हैज, हैव, हैड प्लस V3 कहीं पे आ जाए, उसे हम किस में चेंज करते हैं, हैज, हैव, हैड, बिन प्लस V3 में। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, द आंसर्स हैड बीन मेंशन्ड बाई राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नैना विल ऑर्गेनाइज द शो। नैना विल ऑर्गेनाइज द शो। अगर हम इसे बनाएं तो इसे कैसे बनाएंगे, तो हम इसे बनाएंगे, सबसे पहले हम शो को लाएंगे, हम लिखेंगे द शो। ठीक है, फिर आपको अगर कल याद हो तो कल मैंने चर्चा की थी क्या, तो कल हमारी चर्चा हुई थी कि सेल का इस्तेमाल आप आई और वी के साथ करते हैं। सेल का इस्तेमाल आप किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ करते हैं। बाकी विल का इस्तेमाल आप किसके साथ करते हैं, अदर्स के साथ करते हैं। इसकी चर्चा हमने कल
की थी, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि नैना क्या है, अदर है, अदर के साथ विल आया, और द सो भी क्या है, अदर है, तो हम क्या ही लिखेंगे, विल ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते थे कि सैल और विल प्लस भी1 होता था, तो उसका पैसिव क्या हो जाता था, सैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही आता था। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द सो विल बी ऑर्गेनाइज्ड, द शो विल बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, आगे देखेंगे द शो विल बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, बाय नैनो, ये बन गया। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक थोड़ा कॉल है अर्जेंट में, उसे अटेंड कर लेता हूं, तब तक आप फिफ्थ को सॉल्व करें। हाँ, देखिए अब हमारा जो लास्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इसे आपने क्या आंसर किया, तो आपने लिखा है क्वेश्चन हमारा कि मोनिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्वेश्चन क्या है, मोनिका सिंगिंग अ सॉन्ग। आपको याद होगा कि इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, या फिर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो। आईएनजी फॉर्म जैसे ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें बिंग लगाना होता था, और बिंग के बाद हम क्या करते थे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते थे। तो कैसे हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे मोनिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग को हम लिखेंगे कि अ सॉन्ग इज बिंग। ये बिंग कहाँ से आता है, क्यों आता है, इसकी चर्चा हमने कल की है पैसिव स्ट्रक्चर बनाते वक्त, कि अ सॉन्ग इज बिंग। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आपको दिक्कत आ रही है थोड़ी सी भी, तो आप पहले वाले क्वेश्चंस में, पहले वाले वीडियो में जाएं और उन्हें पहले एक्सेस कर लें, फिर आप इस वीडियो पे लौटें। तो अ सॉन्ग इज बिंग संग बाई, अ सॉन्ग इज बिंग संग बाई मोनिका, ये हुई इसकी बात। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो पाए होंगे। ये 5 एग्जांपल्स में अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, और ये भी कमेंट करना है कि ये 5 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, ताकि हम लोग को भी पता चले कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा है वो कितनी सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप इससे भी मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट में लिखें कि हाँ 5 में से आपके 2 सही हुए, 5 के 5 सही हुए, 4 सही हुए, 3 सही हुए, जितने भी सही होते हैं ईमानदारी से लिखना है ना। चलिए आगे हम मूव करते हैं और आगे समझते हैं। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं आगे क्या आता है, तो समझिए आप। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल और भी लेने हैं, जैसे मैंने लिया कि श्रेया सोल्ड हर कार। नेक्स्ट हमने लिखा सेकंड एग्जाम्पल, मोनिका, चलो मोनिका नहीं, मोनिका तो लास्ट टाइम लिखा था हमने, कुछ और एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम। हमने लिखा कि हैव वी हैव सबमिटेड वी हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट वी हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट। थर्ड है राहुल invites invites me। फोर्थ है काजल काजल, चलो कोई नाम ले लेते हैं, करण was drawing the paintings, drawing these paintings आप लिखना, these paintings। नेक्स्ट लिखा हमने फिफ्थ नंबर, फिर से हम 5 क्वेश्चन ही देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आया हमारा कि सी सी मेड तरुण, या फिर सी मेड, ये डाई ट्रांजिटिव तो हमने पढ़ा नहीं, मैं डाई ट्रांजिटिव लिख रहा था, डाई ट्रांजिटिव छोड़ते हैं। सी
played the music, she played the music। ये मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिखे। इन 5 एग्जाम्पल्स को आप फिर से एक बार अटेम्प्ट करें, फिर से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा और आप इन्हें सॉल्व करें, ठीक है। और ईमानदारी पूर्वक सॉल्व भी करना है, ये नहीं कि मास्टर बता रहे हैं तो बस मास्टर की बातें हम देखते चले जाएं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि ये अगर धोखाधड़ी करोगे अपने खुद के साथ करोगे, क्योंकि मैं पूरी एफर्ट के साथ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सीखने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप इन्हें सॉल्व करें, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने आप के साथ ही चीटिंग कर रहे हो, तो चीट नहीं करना अपने आप को। चलिए देखिए, चलिए आई थिंक आपने बनाया होगा, बनाने की कोशिश की होगी, ठीक है। अब हम मिलाते हैं, अपने आंसर्स को वेरीफाई करते हैं कि कौन सा हमारा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। गलत होना सही होना तो ये लाजमी है, ठीक है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से बनाना है, ये नहीं कि चीटिंग करो, अपने आप को चीट मत करना, ठीक है। अब देखिए, समझिए आप, मैंने जो आपको बताया था मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या कि हमने जो सीखा था पैसिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या था। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है बी फॉर्म प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यही होता है। तो हमने क्या बताया था कि ये जो बी फॉर्म है, ये बी फॉर्म पैसिव में कौन किसके अकॉर्डिंग आता है, तो मेन वर्ब जो एक्टिव का होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बी फॉर्म होते कौन कौन से हैं तो आप देख लें। बी फॉर्म का V1, V2, V3। तो इज, एम, आर, एंड, बी, वॉज, वर, बीन, ठीक है। ये जो यूज होते हैं ये यूज होते हैं प्रेजेंट में, और ये जो बी है ये यूज होता है फ्यूचर में, ठीक है। इज, एम, आर प्रेजेंट में यूज होते हैं। जैसे मान के चलें आपको कैसे करना है, तो आपको मेन वर्ब देखना है। जैसे हमने लिखा इज, एम, आर प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म किसी एक्टिव का। एक्टिव हम कैसे पहचानेंगे, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर हो, ठीक है, ऐसा लिखा हो मिल जाए। तो ये आपको पता है कि जो सब्जेक्ट है डूअर है वो लास्ट में चला जाएगा, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा इसकी करेंगे। तो ये एज इट इज रह जाएंगे, जैसे हेल्पिंग वर्ब हैं ये ऐसे ही रह जाते हैं। फिर आपने देखा कि ये मेन वर्ब किस फॉर्म में है, तो आईएनजी फॉर्म में है। अगर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो बी फॉर्म चाहिए ना, क्योंकि मेन वर्ब जो है वो किस फॉर्म में आता है, पैसिव में, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो इससे पहले हमें क्या चाहिए, आईएनजी फॉर्म चाहिए। आईएनजी फॉर्म सॉरी, इसके पहले हमें क्या चाहिए, बी फॉर्म चाहिए। लेकिन अगर ये आईएनजी फॉर्म में है तो बी फॉर्म भी किस फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग। फिर ये जो आईएनजी फॉर्म में है इसको हम लिख देंगे थर्ड फॉर्म। यही होंगी चीजें, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे हो ये बीइंग कैसे आ रहा, तो यही चीजें मैं इन एग्जाम्पल्स में अप्लाई करूंगा, ठीक है। जैसे देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा गया, श्रेया सोल्ड हिज कार, श्रेया ने अपनी कार बेच दी, श्रेया ने अपनी कार बेच दी। अब मुझे बताइए ये जो सोल्ड लिखे हो ये V2 है, और ये किसने बेचा है, श्रेया ने बेचा है, मतलब ये सेंटेंस का डूअर भी है, क्योंकि ये जो एक्शन हो रहा है इसका कौन है, तो श्रेया डूअर है। तो इसका अगर हमें पैसिव बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, तो V2 में हमारा पहले इसको V3 में हम चेंज करेंगे, V2 था, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, तो उससे पहले हमें चाहिए बी फॉर्म, क्योंकि पैसिव में क्या चाहिए हमें, बी फॉर्म चाहिए। तो ठीक है, वो V2 V3 में चेंज होगा, लेकिन उससे पहले बी फॉर्म। तो V2 में बी फॉर्म का कौन सा होता है, वॉज वर। तो क्या आना चाहिए हमारा, तो यहां आना चाहिए वॉज या फिर वर, और ये जो V2 है ये किसमें चेंज हो जाएगा, V3 में ये। तो इसे हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे हका, क्योंकि ऑब्जेक्ट यही है, हका वॉज, कि उसका सिंगुलर अगर कार्स होता तो प्लूरल होता तो हम वर लगाते। हर कार वॉज, ठीक है, सोल्ड बाय श्रेया, बाय श्रेया, यही बात हो गई। वैसे अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, सेकंड एग्जांपल हमारा लिखा गया कि वी हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट, वी हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम बनाएंगे। आप देख पा रहे हो कि हैव सबमिटेड है,
हैव सबमिटेड। तो समझिएगा, पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। ऑब्जेक्ट उठा, हमने लिखा द प्रोजेक्ट, और आपको पता है कि ये हैव जो है ये वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है, तो द वी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग आपने हैव लगाया, हैव। लेकिन ये तो द प्रोजेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना होगा, सिंगुलर, दैट मीन्स हैज अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हमने हैज अप्लाई किया, तो द प्रोजेक्ट हैज। अब देखो ये जो हैव और हैज होता है, इसके बाद ये जो मेन वर्ब एक्टिव का लिखा गया सबमिटेड, ये V3 होता है। तो पैसिव में V3 लिखने से पहले हमको क्या चाहिए, बी फॉर्म चाहिए। तो एक्टिव में V3 में लिखा हुआ मेन वर्ब, तो बी फॉर्म का V3 क्या होता है, बीन होता है। तो हमने क्या लिखा दिया, बीन सबमिटेड, सबमिटेड बाय अस, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वो थर्ड नंबर क्वेश्चन है राहुल इनवाइट्स मी। राहुल इनवाइट्स मी, थर्ड क्वेश्चन, राहुल इनवाइट्स मी। अगर राहुल इनवाइट्स में लिखा हुआ है तो ये हम पहले इसको, ऑब्जेक्ट है ये, हम इसको लाएंगे, हमने लिखा आई। अब देखो यहां पे देखोगे तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। राहुल इनवाइट्स मी में इनवाइट क्या है, एक्शन को बता रहा है, एक्शन बताने वाले मेन वर्ब होते हैं। तो इनवाइट क्या है, डायरेक्ट मेन वर्ब है। लेकिन मेन वर्ब किस फॉर्म में है, तो इनवाइट प्लस एस लिखा हुआ है, यही ना, तो V1 प्लस एस, मतलब है तो V1। अगर V1 है तो बी फॉर्म का V1 क्या आता है, इज एम आर। तो हमने लिखा आई के अनुसार इज एम आर में क्या आना चाहिए, तो आपको हो गया एम आना चाहिए। तो हमने लिखा एम, फिर ये इनवाइट जो है ये इनवाइटेड में चेंज हो जाएगा, इनवाइटेड बाय राहुल। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर एग्जांपल है। फोर्थ नंबर कहता है कि करण वाज ड्राइंग दिस पेंटिंग्स, करण वाज ड्राइंग दिस पेंटिंग्स। आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप उठा के लाएंगे, लिखेंगे दिस पेंटिंग्स। अब ये जो करण है सिंगुलर है, इस वजह से हमने वॉज लगाया है। लेकिन ये जो दिस पेंटिंग्स है, दिस पेंटिंग्स तो प्लूरल है। अगर दिस पेंटिंग्स प्लूरल है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो ड्राइंग लिखा गया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मतलब इसे लिखना तो हमें V3 के फॉर्म में है, V3 के फॉर्म में आएगा। ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, हमें लिखना तो ड्रॉन है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये आईएनजी फॉर्म में, तो हमें बी फॉर्म आईएनजी फॉर्म में चाहिए, बी फॉर्म का आईएनजी फॉर्म बीइंग। अब तो इतनी बातें आपको आ गई होंगी, तो हम लिख देंगे बीइंग, और फिर हम लिख देंगे ड्रॉन, क्योंकि ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन अगर नहीं पता हो तो आप याद रखेंगे कि इसके क्या होते हैं फॉर्म, V1 होता है ड्रॉ, V2 होता है ड्रीव, और V3 होता है ड्रॉन, V3 होता है ड्रॉन। ये चीजें हैं ना। चलिए देखिए, तो हमने लिखा दिस पेंटिंग्स वर बीइंग ड्रॉन। ठीक है, फिर बाय करण, बाय करण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है सी प्लेड द म्यूजिक, सी प्लेड द म्यूजिक। आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे द म्यूजिक, द म्यूजिक। अब ये जो लिखा गया ये V2 है, और जब भी, हाँ इसके बाद सी प्लेड द म्यूजिक, आप कैसे लिखेंगे, द म्यूजिक। ठीक है, अब ये जो V2 होता है, क्योंकि प्लेड क्या है, V2 है। अगर V2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, वॉज वर प्लस V3। ठीक है, तो हम लिखेंगे द म्यूजिक वॉज, द म्यूजिक वॉज प्लेड बाय हर, द म्यूजिक वॉज प्लेड बाय हर। ठीक है, चलिए और फिर कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। अभी भी आपको क्या करने हैं, आपको लिखना है कि कितने सही हुए कमेंट में। और इसको देखो, सबसे बड़ी चीज है कि इसे जो आप पढ़ते हो, जो मैं कह रहा हूं इसे ध्यान से सुने, इसे हम कमेंट नहीं पढ़ते, इसको हम कमेंट नहीं पढ़ते, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कमेंट। क्या कहते हैं, कमेंट। वैसे ही एक और भी वर्ड मैं लिख रहा हूं, इसे हम कॉमेडी नहीं कहते हैं, इसे हम कॉमेडी नहीं, किसे हम कहते हैं कमेडी, कमेडी। ठीक है, कमेडी, कॉमेडी नहीं। ठीक है, इन द सेम वे इट्स नॉट कॉमेंट, इट्स कमेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट 5 और क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, आज के सेशन हम प्रैक्टिस पे भी, इसमें लेकिन थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, थोड़े टफ भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिमाग अपना लगाना पड़ सकता है। कैसे समझेंगे आप, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि राशि, राशि नाम होता है लड़कियों का, आप सभी को पता भी होगा कि राशि सरप्राइज्ड द टीचर। अब तक आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हम कैसे बना रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, कैसे बी फॉर्म अप्लाई करना है, ये चीजें। ठीक है, नहीं भी आई हो तो मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और अगर बहुत ही नहीं आ रहा हो कि कैसे कर रहा है टीचर, हमें बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप प्लीज जाएं फर्स्ट नंबर वीडियो को और सेकंड नंबर वीडियो को देख करके आए। ठीक है, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए देखिए,
तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा राशि सरप्राइज द टीचर। सेकंड लिखा हमने हाउ बिहेवियर सरप्राइज्ड द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर समझिएगा। मैंने लिखा द thieves were caught, चोर पकड़े गए। ठीक है, फिर फोर्थ मैंने लिखा यही एग्जाम्पल सेम ही, थोड़ा सा बस चेंज करेंगे। द thieves were arrested, द thief were arrested। फिर मैंने नेक्स्ट लिखा फाइव नंबर क्या हमारा, तो फाइव नंबर है कि द बाइकिस्ट समझते हो ना, वन हु राइड्स बाइक, जो बाइक चलाता हो। ठीक है, द बाइकिस्ट वॉज फाइंड। ठीक है, फिर मैंने लिखा नेक्स्ट इंग्लिश इज स्पोकन ऑल, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हमने 6 एग्जाम्पल्स लिखे हैं बेसिकली, और सबसे पहले चीज कि इसमें दोनों ही हैं, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव दोनों ही हैं। तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। हम कैसे पहचानते हैं, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर है जिसकी वजह से वो हो रहा है एक्शन, करने वाले स्टार्टिंग में है तो उसको हम एक्टिव कहते हैं। जहां पे नहीं है स्टार्टिंग में वर्क डन बताएगा उसे हम पैसिव कहते हैं। इसको हम लेकर के फर्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से इसकी बातें हुई थी। ठीक है, अब देखिए आप समझे और समझ करके मुझे बताएं ये जो 6 एग्जाम्पल्स लिखे गए मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने कोशिश की होगी बनाने की। ठीक है, अब मिलाएंगे मेरे साथ, अब आप अपने अपने आंसर्स को वेरीफाई करेंगे। आइए देखते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट है वो कहता है राशि सरप्राइज द टीचर। राशि सरप्राइज्ड द टीचर। टीचर को किसने सरप्राइज किया, राशि ने किया। मतलब टीचर सरप्राइज तो हुआ है लेकिन किसने किया है, राशि ने किया है। तो करने वाला कौन है, तो करने वाला यहाँ पे स्टार्टिंग में मेंशन है। अगर स्टार्टिंग में मेंशन है तो इसका मतलब डूअर स्टार्टिंग में, और जब डूअर स्टार्टिंग में होता है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। इसका मतलब है कि ये एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है और सब मैंने टेंस एक ही लिख दिया। खैर कोई नहीं, हमें समझने से मतलब है, लास्ट वाले का बस अलग है। ठीक है, तो ये जो लिखा गया राशि सरप्राइज द टीचर, ये क्या है, एक्टिव है। तो इसे हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, द टीचर सॉरी ये क्यों नहीं आ रहा भाई, ये ब्लैक क्यों चलने लग गया। द टीचर, ठीक है, द टीचर, ठीक है, वॉज सरप्राइज। अब ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये वॉज कैसे आ रहा है, V2 है तो V2 को हम वॉज वर्ड प्लस V3 में चेंज करते हैं। सरप्राइज्ड बाय द बाय राशि, बाय राशि, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जरा आप मुझे बताएं, लिखा हुआ कि हबियाबियो सरप्राइज्ड द टीचर, हबियाबियो सरप्राइज द टीचर। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना होगा इसको। आप पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करें यहाँ और इसका कमेंट में आप लिखिए आंसर। ठीक है, इसका कमेंट में आप आंसर लिखें, फिर हम इसको बनाएंगे। तो क्या है, हर बिहेवियर सरप्राइज द टीचर आप लिखेंगे द टीचर, क्योंकि आप देखोगे तो बस यहाँ पे जो डूअर था ये अलग है, यहाँ पे डूअर अलग है, बाकी सारे सेंटेंसेस सेम है, बाकी दोनों सेंटेंसेस सेम है। तो लिखोगे द टीचर वॉज सरप्राइज्ड,
द टीचर वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है, अब देखो बाई हम कब लगाते थे, तो हो सकता है आपके मन में ये चल रहा बाई हम बिहेवियर लिख दे सर। अब समझना, शिक्षक जो है उस लड़की से सरप्राइज नहीं हो रहा है, उसके बिहेवियर से हो रहा है। ठीक है, शिक्षक उसके बिहेवियर से सरप्राइज हो रहा है, ना कि उस लड़की से। अगर उसके बिहेवियर से हो रहा है तो बिहेवियर तो कोई इंसान नहीं है, कोई टूल्स नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो क्या है वो, समथिंग है। मैंने बताया था पहले वीडियो के अंदर, आपको याद हो तो 5 प्रीपोजिशन हमें कैसे लगाने हैं। तो ये जो बिहेवियर है ये क्या है, समथिंग है। अगर समथिंग है तो समथिंग के साथ हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, तो हम समथिंग के साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं आर्ट। आर्ट हाउ बिहेवियर, आर्ट हाउ बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा थर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा थर्ड, कहता है द थीव्स वर कॉट। अब समझो, यहां से चीजें समझनी होंगी कि यहाँ पे दोनों फर्स्ट सेंटेंस देखते हो, सरप्राइज करने वाला कौन था, तो यहाँ पे हर बिहेवियर, यहाँ पे कौन है, तो राशि। लेकिन यहाँ क्या जो कह रहा है कि चोर पकड़े गए, चोर ने खुद को पकड़ लिया, नहीं मुझे ले चलो मैं तो पुलिस स्टेशन चलूंगा, है ऐसा तो नहीं है, पकड़ने वाला कोई और होगा। और जब पकड़ने वाला कोई और है तो यहाँ पे ये क्या है, एक्टिव है या पैसिव है, तो आप कहोगे पैसिव है। अगर ये पैसिव है तो पैसिव से हमें इसे एक्टिव ट्रांसफॉर्म करना होगा। और कैसे हम इसको पैसिव से एक्टिव ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक डूअर एज्यूम करना पड़ेगा, डूअर अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि डूअर ही आता है ना एक्टिव के स्टार्टिंग में, पर यहाँ तो डूअर है ही नहीं, क्योंकि बाई के बाद कुछ लिखा होता है तब उसको हम डूअर मानते हैं, पर यहाँ है ही नहीं। तो अब मुझे बताएंगे आपके डूअर इसका कौन हो सकता है, चोर को पकड़ेगा कौन, तो आपके मन में सबसे पहला आएगा कि सर पुलिस होगी। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, पुलिस तो पकड़ सकती है नो डाउट, लेकिन हम और आप भी तो पकड़ सकते हैं, हम और आप भी तो पकड़ सकते हैं। तो यहाँ डूअर इस सेंटेंस में हिडन फॉर्म में लिखा हुआ है कि या तो चोर को पकड़ने का काम पुलिस कर सकती है या फिर पब्लिक कर सकती है, दोनों में से कोई कर सकता है। तो जब दोनों में से कोई कर सकता है तो हम दोनों में से कोई भी मान लें, या तो पुलिस मान लें या फिर पब्लिक मान लें। ठीक है, तो हम दोनों को ही मान करके बना देते हैं। जैसे आपको बनाना तो कैसे बनाओगे, तो आप बनाओगे कि द पुलिस, पहले इसको हम पुलिस नहीं पढ़ते, हम पुलिस एंड द पब्लिक, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, द पुलिस द पब्लिक। ठीक है, अब देखो ये जो पैसिव में लिखा हुआ है वर कॉट लिखा हुआ है, वॉज वर प्लस भी3, वॉज वर प्लस भी3 होता है तो उसे हम किस में चेंज करते थे, किसको चेंज करते थे, भी2 को, भी2 को ही है ना वॉज वर प्लस भी3 में चेंज करते थे। तो यहाँ हमको किस में चेंज करना होगा, मेन वर्ब को भी2 में। तो हम लिखेंगे द पुलिस और द पब्लिक। ठीक है, कॉट, ये कॉट क्यों आ रहा है ये बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि भी2 को ही हम पैसिव में किस में बदलते थे, तो पैसिव में हम वर्क कॉट में बदलते थे, मतलब वर्क प्लस भी3 में बदलते थे। तो यहाँ हमने कॉट छोड़ दिया कि द पुलिस और द पब्लिक कॉट द थीव्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पे मूव करें। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कहता है द थीव्स वर अरेस्टेड, द थीफ वर अरेस्टेड। हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे, अच्छा हाँ यहाँ पे भी देखोगे कह रहा है पुलिस, चोर को गिरफ्तार किया गया, चोर को गिरफ्तार किया गया। क्या हम पकड़ सकते हैं, हम और आप पकड़ सकते हैं, पर क्या चोर को गिरफ्तार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो गिरफ्तार करने का काम किसका है, सिर्फ पुलिस का। लेकिन पकड़ने का काम किसका हो सकता था, मैं भी पकड़ सकता था, पुलिस भी पकड़ सकती थी। लेकिन यहां तो दोनों नहीं कर सकते ना, और जब दोनों नहीं कर सकते इसका मतलब कि यहां पे एक ही डूअर होगा। एक ही डूअर हम किसको मानेंगे, तो सिर्फ एक ही को मानेंगे, किसको, पुलिस को। पब्लिक को हम यहाँ पे नहीं मान सकते, क्योंकि पब्लिक पकड़ सकती है पर गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तार करने का जो हक है वो किसके पास है, राइट है, वो राइट है पुलिस के पास। तो आप इसका डूअर चाहते हुए भी पब्लिक नहीं मान सकते हैं, क्या मानना पड़ेगा, द पुलिस। ठीक है, अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। अब ये समझेंगे आप, यहाँ पे अरेस्टेड क्यों आ रहा है, क्या अरेस्टेड भी2 है, और भी2 को जब हम बदलते हैं पैसिव में तो किस में लिखते हैं, वॉज वर प्लस भी3 में। तो वॉज वर प्लस भी3 लिखा हुआ था, वर प्लस भी3, तो इसे हम किस में लिख देंगे, भी2 में, तो अरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द बाइकिस्ट वॉज फाइंड, द बाइकिस्ट वॉज फाइंड। अच्छा दो शब्द होते हैं आप समझेंगे, एक राइड होता है, मैं यहाँ से दो वोकैबुलरी भी क्लियर कर दूं, एक राइड होता है, एक ड्राइव होता है। ठीक है, राइड और ड्राइव, ठीक है, दोनों का मतलब ही चलाना होता है, लेकिन दोनों के चलाने का अलग सेंस होता है। अगर आप दो पहिया वाहन चला रहे हैं, जैसे वो साइकिल हो सकती है, स्कूटी हो सकती है, बाइक हो सकती है, ठीक है, तो उसके लिए आप राइड का इस्तेमाल करते हो, आई एम राइडिंग अ
बाइसिकल, आई एम राइडिंग अ बाइक, इस तरीके से। लेकिन जब आप फोर व्हीलर जिसमें चार पहिए होते हैं उसे चला रहे हो या चार पहिए से ज़्यादा को चला रहे हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ड्राइव। आई एम ड्राइविंग अ कार, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? आई एम ड्राइविंग अ ट्रक, आई एम ड्राइविंग अ ट्रॉली, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखिए, आप लिखा हुआ द बाइकिस्ट वॉज फाइन, कि जो बाइकिस्ट है, जो बाइक चलाने वाले, तो उसे हम बाइकिस्ट कहते हैं, कि जो बाइकिस्ट है उन्हें फाइंड किया गया, ठीक है, उन्हें फाइंड किया गया। तो मुझे बता सकते हैं आप कि ये बाइकिस्ट क्या खुद को पकड़ करके फाइंड कर रहे हैं, या पकड़ने वाला कौन होगा? पुलिस। पुलिस ही तो फाइंड करती है। वो भी पुलिस कौन? वो पुलिस होती है जो ट्रैफिक पुलिस होती है। तो ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा और पकड़ कर उन्हें फाइंड किया। तो इसका भी क्या डूअर बाइकिस्ट है क्या? नहीं है, मतलब करने वाला कोई और है, इसका मतलब ये पैसिव है। और अगर पैसिव है तो हम इसे क्या करेंगे? एक्टिव में बनाएंगे। एक्टिव में हम इसके लिए क्या मानेंगे? तो हमें डूअर मानना होगा। डूअर हम क्या मानेंगे कि द ट्रैफिक पुलिस, द ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, फाइंड द द ट्रैफिक पुलिस फाइंड द बाइकिस्ट, द ट्रैफिक पुलिस फाइंड द बाइकिस्ट, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसे हम कैसे बनाएंगे? अब मुझे बताएं, कह रहा है कि इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। क्या इंग्लिश खुद को बोलती है? इंग्लिश तो खुद को नहीं बोलती है। बोलने वाला कौन है? हम और आप हैं, ठीक है। लेकिन हम तो पूरी दुनिया पे नहीं ना बोल देंगे। कह रहा है कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि मैं पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलता हूं। मैं पूरी दुनिया में एक बार में इंग्लिश बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। मतलब सारे लोग बोलते हैं, ये कहना चाह रहा है। और जब सारे लोग का बोध करा रहा है तो यहाँ पे डूअर क्या होना चाहिए? तो डूअर हम यहाँ पे मानेंगे पीपल को। क्या मानेंगे हम? पीपल को। तो हम कहेंगे कि पीपल पीपल स्पीक, क्योंकि इज स्पोकन है, और इज स्पोकन हम कब लिखते हैं? जब हमारा मेन वर्ब एक्टिव में V1 में हो या फिर V1 प्लस ACS में हो, तब इज प्लस V3 आता है, आर प्लस V3 और एम प्लस V3 आता है। लेकिन यहां तो देख रहे हो इज स्पोकन लिखा है, तो हमें क्या लिखना होगा? स्पीक्स लिखना होगा, मतलब V1 लिखना होगा। तो हमने क्या कर दिया? स्पीक कर दिया, कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई बात समझ में? आई बात समझ में आप लोगों को? बताएं अगर कोई डाउट रह जाता हो तो। क्लियर है आपको ये तीनों, ये पांचों छह एग्जाम्पल्स? अगर नहीं क्लियर तो मैं एक और दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, समझे आप, जैसे मैंने कहा, ठीक है। चलो 7 नंबर लिख लो आप नेक्स्ट, कि जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल कि द रोम द रोम वॉज क्लीन्ड, द रूम वॉज क्लीन्ड। 8 नंबर लिखा मैंने, द लेटर हैज बीन, मैं टेंस भी बदलता हूं, पोस्टेड, द लेटर हैज बीन पोस्टेड। 9th लिखा मैंने, द टीचर द टीचर teacher had punished the students, ठीक है। नेक्स्ट एक और चलो लिख लेते हैं, 10 पूरा ही कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हमने कि द स्टूडेंट्स आर being taught, ठीक है।
ये मैंने और 4 एग्जाम्पल्स लिखे, इन 4 एग्जाम्पल्स को आप एक बार सॉल्व करें और सॉल्व करके आप बताने की कोशिश करें, ठीक है। चल, बनाए होंगे आप पढ़ लिए होंगे, बनाए नहीं होंगे तो पढ़ तो लिए होंगे कम से कम। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा गया, कह रहा है द रूम वॉज क्लीन्ड, रूम साफ किया गया था, रूम साफ किया गया था। क्या रूम ने खुद को साफ कर लिया? क्या नहीं, आज मेरे तो मन में आज नहाऊंगी, रूम ने तो नहीं बोला होगा कि मैं आज नहाऊंगा, ठीक है, या मुझे मैं आज साफ कराऊंगा अपने को, ऐसा तो नहीं है। करने वाला कोई और है, करने वाला हम हो सकते हैं, हमारी मम्मी हो सकती है, या फिर क्लीनर जो रूम साफ करने के लिए आप रखते भी हैं लोग, बर्तन साफ करने के लिए, रूम साफ करने के लिए, वो भी हो सकता है। तो आप कुछ भी मान सकते हैं कि आई, ठीक है, माई मदर, माई सिस्टर, द क्लीनर, हम क्लीनर को ही मानते हैं, ठीक है। कुछ भी आप मान लें, आप माई मदर, माई सिस्टर, आई, माई ब्रदर, कुछ भी मान सकते हैं, हम मानते हैं द क्लीनर, ठीक है। अब वॉज क्लीन्ड है, वॉज क्लीन्ड कब लिखते हैं हम पैसिव में? जब हमारा मेन वर्ब V2 में होता है, तो हम लिखेंगे द क्लीनर क्लीन्ड द क्लीनर क्लीन्ड, क्या है ये, द रूम। नेक्स्ट है द लेटर हैज बीन पोस्टेड, हम कैसे लिखेंगे? तो लेटर किसने पोस्ट किया होगा? मैंने किया होगा, आपने किया होगा। लेटर ने खुद से पोस्ट नहीं हुआ होगा, कोई और करने वाला होगा। जब करने वाला कोई और है तो ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है। आप क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि आई, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, आई, वी, या फिर कुछ भी मान लें आप, जो भी आपकी मर्जी हो, ठीक है। हैव पोस्टेड द लेटर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द टीचर हैड पनिश द स्टूडेंट्स। आपको पता है यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? पनिश करने का हो रहा है। पनिश कौन कर रहा है? द टीचर कर रहा है। अगर द टीचर पनिश कर रहा है तो डूअर है, अगर डूअर है तो इसको हम पैसिव में बनाएंगे। और पैसिव में कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे कि द स्टूडेंट्स हैड बीन punished the students had been punished by the teacher। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है कि द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, बच्चे, छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। क्या छात्र खुद को पढ़ा रहे होंगे? पढ़ाने वाला कोई और है। पढ़ाने वाला कौन होगा? इसका डूअर हम क्या मानेंगे? तो डूअर एक ही है, टीचर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? द टीचर इज टीचिंग, क्योंकि बीइंग है ना, तो टीचिंग, द टीचर इज बीइंग टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो ये हमने आज की इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, कहीं अगर डाउट होता है आप डाउट को कमेंट करें, कमेंट में मैं रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको बार बार देखें, जो 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, ठीक है। मैं चौथी वीडियो ही जल्दी अपलोड करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।